बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पिछले 2 साल पहले यानी 2022 के अंदर लोगों ने इतना वावेला मचाया हुआ था, चैनल्स वीडियोस बना रहे थे कि जी डॉलर 500 का होगा, डॉलर 500 टच करेगा, डॉलर 500 को टच करेगा। लेकिन मैंने बड़े तवत्तर से कहा था कि डॉलर महंगा नहीं होगा। डॉलर इंसानों की करेंसी है। जिन लोगों ने डॉलर में पैसा रखा और इंतजार कर रहे थे कि ये 350 400 का होगा, वो वापस 270 का आ गया तो उनको लॉस हुआ। और कभी भी इंसानों की करेंसी के अंदर ना इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट अल्लाह की करेंसी है, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, इसमें पैसा रखें, ये आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन ये जेन्युइन असास से हो, रियल बिल्डिंग बन रही हो, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, आप कई गुना ग्रो करेंगे, पैसा आपका प्रॉफिट कमाएगा। ये वो सूरत हाल थी कि जिस वक्त कोई भी नहीं कह रहा था कि डॉलर सस्ता होगा, क्योंकि डॉलर की कमी थी, पाकिस्तान को IMF से पैसा नहीं मिला हुआ था और बड़े वर्स्ट सूरत हाल नज़र आ रही थी कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पास। लेकिन डॉलर महंगा नहीं हुआ, बल्कि बदस्तूर वहीं खड़ा रहा, थोड़ा सस्ता भी हुआ। इसकी जो मेरी कैलकुलेशन थी वो क्या थी? मेरी कैलकुलेशन सिंपल ये थी कि जो भी हुकूमत हो, चाहे किसी के भी हुकूमत हो, फौजी हो, सियासी हो, PTI की हो, PMLN की, किसी की भी हो, कोई भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि डॉलर महंगा हो। क्योंकि जब डॉलर महंगा होगा तो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, और जब महंगाई का तूफान आएगा तो लोग फिर आपको पता है गलों में रोटियां बांध लेंगे और फिर वो एहतजाज शुरू होगा, और फिर कोई भी हुकूमत उस एहतजाज के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अब ये जो पिछला 2 साल गुजरा था रियल एस्टेट के हवाले से, वो इस सेंस में अच्छा था कि लोग तो ये समझते रहे कि पता नहीं काम ही नहीं है, बिल्कुल ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग इन्वेस्ट करते रहे, बिल्डिंग्स के अंदर हमारे साथ इन्वेस्ट करते रहे। इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें, जब कस्टमर कम हो गया था, जिन लोगों ने वो चीज़ें उस वक्त ख़रीदनी, आज उनके बारे नहीं आ रहे हैं, आज उनका जो मुनाफा ज़्यादा है। और यही फ़ायदा होता है। जो लोग फ़ायदा उठाना जानते हैं या जो लोग समझते हैं, वो तो ये फ़ैसला कर गए और उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और उनको अब इसका एडवांटेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। देखिए, आगे आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की कोई नीड बहुत ज़्यादा है ना, हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक तो हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा, दूसरा पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। और रियल एस्टेट वो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कि जिसके अंदर 40-50 इंडस्ट्रियाँ बैक एंड पे चलती हैं, जिसमें आप स्टील से ले लें, आप लकड़ी का काम ले लें, आप वुडन का जो इतना काम है वो ले लें, अलमारियाँ, हाँ जी, बिजली का सामान, पेंट, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं। छोटा छोटा काम बहुत है, किचन अप्लाइंसेस, जो बाकी जो अदर वाशरूम के लिए जो सारी फिटिंग चाहिए वो पाकिस्तान में ही बनती है ज़्यादातर। टाइल्स चाहिए, सिरामिक टाइल चाहिए, मार्बल चाहिए, पाकिस्तान से निकलता है। तो ये सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो चलती हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है। इसलिए स्कोप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। एक खौफ की सी फ़िज़ा थी, वो ख़त्म होने को जा रही है। और ये खौफ की फ़िज़ा जब ख़त्म होगी तो फिर वापस रूटीन के अंदर काम वापस आएगा पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हर मुल्क की ना अपनी एक इकॉनमी होती है, उसकी जो इकॉनमी है ना, उसने चलना ही होता है। कभी वो सप्रेस हो जाती है, यानी उसके ऊपर दबाव आ जाता है, और जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया गया था तो वो उसके ऊपर दबाव था। तो अब इंटरेस्ट रेट को 22% से लेकर 15% पे आ गया, और इस उम्मीद की जा रही है कि और भी नीचे आएगा। तो इससे पैसा जो है वो मार्केट में इंजेक्ट होगा, और उससे लोग जो है वो फिर बिजनेसेस करेंगे और उससे वो बहुत पैसा कमाएंगे। तो जैसे माजी में होता रहा है कि लोकल जो मामलात हैं, बिजनेसेस हैं, वो चलते हैं और लोकल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। तो ये जो पिछले 2 साल थे, लोग आमतौर पर उसको किस तरह भी देखते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने 2 सालों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया था उनको बहुत फ़ायदा है। और आने वाले टाइम के अंदर भी देखिए, हमारी क्योंकि नीड बहुत है ना, हमारी को 25 करोड़ तो आबादी है, ये कोई मामूली आबादी नहीं है। ये पूरा यूरोप मिलाएं तो इतना ही बनता होगा। तो आप सोचिए वो कितने मुल्क है, 15 मुल्क मिलके पाकिस्तान जैसा मुल्क बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 7वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। इसकी अपनी एक नीड्स हैं, इसके अंदर एक अपनी इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जैसे आजकल ये जो शादियों वाली इंडस्ट्री है, खुद इसमें बहुत बड़ा पैसा है। 3 घंटे के लिए आप बुक करें हाल को, मैरिज हाल को, और वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, डेकोरेशन मिलेगी, वहाँ इंटरटेनमेंट है, खाना है, वहाँ इंजॉयमेंट है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बैक एंड के ऊपर। तो यानी ये जो लोकल इंडस्ट्रियाँ हैं, ये इन्होंने चलना ही होता है हर ही सूरत हाल के अंदर, और यहीं से लोग पैसा जनरेट करके तो उन्होंने फिर किधर लेके जाना है, उन्होंने फिर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। तो इसलिए आने वाला जो टाइम है वो अच्छा ही आ रहा है। और ओवरऑल जो एशिया का साल है, यानी अगला जो आने वाला टाइम है वो एशिया का टाइम
कहा जा रहा है, तो उसके अंदर जब हमारा दाएं बाएं हमसाया इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो उसके असरात हमारे ऊपर भी आएंगे और उस हवाले से। लेकिन हमें हमारी जो है ना वो ये इंटेंशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है सरकारी सतह के ऊपर, क्योंकि हमारा एक पूरा दुनिया के अंदर जो नेटवर्क है वो क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, टूरिज़्म के लिए लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान की के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई जमहूरी हुकूमत जो होती है और फ़ाल हुकूमत जो लोगों की हुकूमत होती है, तो वो फिर हर उस हुकूमत को, कि पॉपुलर गवर्नमेंट का हर बंदा जो है वो लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है, अपने मुल्क के बारे में अच्छी बातें बाहर बता रहा होता है, उससे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, यानी आपका कारोबार जो है वो इससे बढ़ता है। और ये एक साइन हुआ करता है किसी भी मुल्क के हवाले से कि वो आने वाले टाइम में फ्लोरिश होगा कि नहीं होगा, कि वहाँ गवर्नेंस कैसी है, वहाँ पे उनकी जमहूरियत कैसी है, वहाँ उनके जो है ना वो लोगों की डिमांड और रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बेहतर जो है ना वो मुल्क बना करता है। तो मेरे नज़दीक मैं बहुत होपफुल हूँ आने वाले जो टाइम है 2025 से ऑनवर्ड, कि पाकिस्तान के अंदर नीड्स तो मैंने कहा हाई हैं, उसको फुलफ़िल करना जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये जो 1,78,00,000 घर शॉर्ट है या अपार्टमेंट है शॉर्ट है, अगर हमने ये नीड फुलफिल कर ली, पहली बात है 1-2 साल में तो हम कर नहीं सकते, इसमें हमें 10 साल लग जाएंगे। अगर 10 सालों में भी हमने ये नीड फुलफिल कर ली, तो बाहर से पाकिस्तान में कितना पैसा आएगा और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के कितने मौके पैदा होंगे, ये आपकी सोच है, ये कैलकुलेशन करने की बात है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो ओवरऑल फ़िज़ा पॉजिटिव हो रही है, अल्लाह करे पाकिस्तान जो है ना वो पॉजिटिव हो और उसके ऊपर पाकिस्तानियों को उसके समरात मिलें। 2022, 23, 24 में हाउसिंग सोसाइटियाँ बहुत मशरूम की तरह फैल गईं और उन्होंने फार्म लोगों को बेचना शुरू करे। इन 3 सालों में लोगों को बहुत मार पड़ी है। उन्होंने तो अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं है। तो इस वजह से लोग वहाँ से इतना तंग हैं कि वो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने भी जान छुड़ा के तो फिर जेन्युइन प्रॉपर्टी की तरफ आना है। मैंने बताया ना कि नीड उनकी रियल जेन्युइन ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हुए एहसास हैं, तो वो लोग भी किसी ना किसी तरह वहाँ जान खलासी करके, क्योंकि वो तो बना नहीं रहे, वो तो डेवलप नहीं कर रहे, वो तो बस फॉर्म ही बेचे जा रहे हैं। यानी जितनी उनकी कैपेसिटी थी, अगर वो कोई 10% उन्होंने डेवलप कर भी लिया है, तो उन्होंने 90% तो फालतू के बेच दिए हैं, जो कि आने वाले 20 सालों में नहीं डेवलप कर सकेंगे। ना उनके पास ज़मीनें हैं, ना उनके पास वसाइल है, ना उनके पास कमिटमेंट है, ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है लोगों की नज़र में। क्योंकि एक दफ़ा बंदा जो डसा जाता है ना किसी के पास गलत, तो वो 11 लोगों को बताता है कि भाई इनके पास ना जाना, ये बहुत फ्रॉडी हैं। तो वो लोग भी उस जैली फेक प्रॉपर्टी को छोड़ के जेन्युइन प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, तो रियल एस्टेट जो है और फ्लरिश होगी। हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो 20 लाख रुपीज़ से डाउन पेमेंट शुरू होती है, और फिर मुख्तलिफ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हमें देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारे काम में बहुत फ़ायदा होगा और हमारा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।